हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएल 2022 में पूछे गए एक्टिव और पैसिव वॉइस के प्रश्नों का हल। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव में दिए हुए आपसे पैसिव में पूछ रहा है, तो देखिए हम कैसे आसानी से बनाएंगे। कहता है कि प्रिया वासेज हर क्लॉथज इन द इवनिंग। तो वासेज जो है V5 है दोस्तों। तो V5 जब है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस इज या आर या एम आ जाता है, इज आर या एम आ जाता है, प्लस V3 आ जाता है, प्लस बाई आ जाता है, अब प्लस सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जरा गौर से देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन तो मेरा कट गया कि वेयर लगा हुआ है, तो वेयर तो पास्ट में लगता है। तीसरा नंबर ऑप्शन भी कट गया क्योंकि वाज लगा है, ये भी पास्ट में लगता है। अब दोस्तों मेरा रह गया पहला नंबर और चौथा नंबर। तो पहला नंबर और पहला और तीसरा तो कट गया दोस्तों, तो दूसरा और चौथा नंबर मेरा बच गया। तो जब दूसरा और चौथा बच गया तो हम देखते हैं कि द क्लॉथेज जो है ये प्लुरल है। तो प्लुरल के बाद इज लगेगा या आर लगेगा, तो आर लगता है प्लुरल के बाद। तो चौथा नंबर भी मेरा कट गया, तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो देखिए तो हम इस तरह से कितना आसानी से बना दे रहे हैं दोस्तों। इसमें हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं था, बस यहाँ देखना था, वर्ब देखना था कि अच्छा वासेज है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इज या आर लगेगा, तो दो तो कट गया, वाज या वियर से रिलेटेड जो था। अब देखना है कि क्लॉथेज है प्लुरल है, तो उसके साथ इज लगेगा नहीं, तो सीधा मेरा कौन सा उत्तर हो गया, दूसरा। तो इस तरह से आप जल्दी बना सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न कहता है, तो इसमें भी क्या है, एक्टिव वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस में दिए हुए है और एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है। तो अब जरा देखिए क्या लगा है, बस अब हम लोग तेजी से बनाते हैं। पहले हम वर्ब देखते हैं, तो वर्ब देखिए तो हैज लगा है। तो हैज लगा है दोस्तों, तो वॉइस में भी उसका तो हैज या हैव लगेगा। तो देखिए तो पहला में डू है, तो इसको काट दीजिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। दूसरा में हैड है, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया। तीसरा में डीड है, तो सिंपल पास्ट हो गया, ये भी कट गया। हमारा टेंस कौन सा था, हैज प्लस V3 था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो देखिए तो हैज या हैव लगा हुआ कौन है, चौथा नंबर ऑप्शन है। तो वॉइस में हैज का तो हैजे ना रहता है, वो तो नरेशन में ना हैज का हैड में बदल जाता है, लेकिन वॉइस में तो सेम ही रहता है। तो अब देखिए तो हम ऐसे बना लेते हैं। ये तो हो गया, तुकबंदी से बना लिया कि चौथा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तो बाई देम था, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और पहले क्या है, देखिए तो हैज लगा था, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले वर्ब आए, एक्जुलियरी वर्ब आएगा। तो दे के लिए क्या आता है, हैव आता है, तो दे के लिए हैव आ गया, हैव दे। और उसके बाद V3 हो गया, द विल्ला हो गया। विल्ला जो था ये सब्जेक्ट था, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि मनु विल टेल हर लेटर। तो इसको आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, हर जो है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो हर का क्या हो जाएगा, सी। और विल का विल भी हो जाता है ना, विल बी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, विल बी प्लस V3। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 हो जाता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु हो जाएगा। अब देखिए तो विल बी के साथ टेल लगाया है, तो गलत है, विल बी के बाद V3 होगा ना, ये V1 लगाया है। चौथा नंबर में देखिए विल बी के बाद फिर टेल लगाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, V3 होना चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन को देखिए दोस्तों, विल टेल लेटर बाई मनु, तो विल के बाद बी होना चाहिए ना। जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल का विल बी में चेंज हो जाता है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, मेरा एक नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव में चुनना है आपको, पैसिव दिए हुए है।
तो कह रहा है कि द क्लॉथेज विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। तो अब जरा देखिए, तो हम पहले वर्ब से छांटते हैं। तो विल बी है और बाई लगा हुआ है, इसका मतलब हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है, पैसिव में दिए हुए। तो वुड कहाँ से आएगा? विल का तो विल बी का विल में चेंज होगा, वुड तो होगा नहीं। चौथा में भी देखिए वुड लगा है, तो इन दोनों को काट दीजिए पहले, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर में विल बी डिलीवरिंग है। ये तो फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ये भी कट गया। अब विल भी दिया हुआ है, डिलीवरिंग दिए हुए है। अब देखिए तो दूसरा नंबर में क्या हो गया, विल बी का विल केवल आ गया है, और द शॉप क्या था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट आ गया। द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथेज ऑन मंडे हो जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? दूसरा नंबर। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। अब जरा देखिए तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं एक्सप्लेन्ड है, तो एक्सप्लेन्ड क्या है दोस्तों? V2 है। तो V2 किस में लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट में। तो उसका पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में वाज या वेयर प्लस V3 हो जाएगा। तो देखिए, तो दूसरा नंबर काट दीजिए। दूसरा नंबर में क्या दिए हुए है? हैड लगाया हुआ है, तो कट गया। तीसरा में भी हेड है, ये भी कट गया। चौथा में भी हेड है, ये भी कट गया। मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? 1 नंबर। तो हम इस तरह से वर्ब से भी छांट सकते हैं। जरा सोचिए ना, एक्सप्लेन दिए हुए था द लेटेस्ट असाइनमेंट, तो मेरा कौन ऑब्जेक्ट कौन है? द लेटेस्ट असाइनमेंट। तो इसको कहाँ ला देंगे? सब्जेक्ट में, तो द लेटेस्ट असाइनमेंट। और ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए वाज लगेगा, क्योंकि V2 था तो वाज में बदलेगा, वाज या वेयर में। अब प्लस V3 लगता है, तो एक्सप्लेन्ड का एक्सप्लेन्ड V3 हो गया। और टू लाना, अब बाई जो सब्जेक्ट था मैनेजर, द मैनेजर, वो ऑब्जेक्ट में आ गया, द मैनेजर, बाई द मैनेजर। तो मेरा उत्तर कौन सा हो गया? 1 नंबर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव में दिए हुए है और पैसिव में पूछ रहा है। तो कह रहा है दोस्तों कि रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? द मार्बल। तो द मार्बल आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो द मार्बल। अब V2 है, रोल्ड क्या है? रोल्ड जो है V2 है दोस्तों, इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसका जब हम पैसिव बदलेंगे तो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे चला जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट था द मार्बल, तो द मार्बल आ गया आगे। द मार्बल तो सिंगुलर है, तो वाज लग गया। अब प्लस V3 है, तो रोल्ड का V3 रोल्ड हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया? थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप आ गया। अब बाई रॉबिन क्या था? सब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में बाई रॉबिन हो गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया? 1 नंबर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो दोस्तों है, इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसमें आपको एक्टिव वॉइस में दिए हुए पैसिव पूछ रहा है। तो जरा देखिए, तो हैज है, कितना आसान मतलब दिया था इस बार। केवल वर्ब से आप छांट सकते हैं। हैज है, तो आर बिंग कहाँ से होगा? ये तो हैज जब है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो 1 नंबर में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ से होगा? इसको काट दीजिए। तीसरा नंबर देखिए, इज के साथ बीन लगा दिया है, तो इसको भी काट दीजिए। और चौथा नंबर में वाज दे दिया है, तो सिंपल पास्ट की बात थोड़ा ना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज का हैज बीन में बदलेगा। तो मेरा इसी उत्तर कौन सा हो गया? दूसरा नंबर। एक बार हम इसको बढ़िया से पढ़ कर बना लेते हैं। कहता है कि ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो द मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, द मूवी। अब मूवी सिंगुलर है, तो हैज बीन हो गया। अब प्लस V3 डाउनलोडेड हो गया। बाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ही का क्या हो जाएगा? हिम। ऑन हिज फोन बच गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं। तो आखिरी जो प्रश्न कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। तो ये मेरा एक्टिव वॉइस में दिए हुए है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है दोस्तों। तो अब जरा गौर से देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। तो न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम कहाँ चला जाएगा? शुरू में चला जाएगा। तो न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। अब जरा देखिए, तो ऑफ के पहले क्या है? न्यू कॉपीज, प्लुरल है,
तो प्लूरल के लिए क्या होगा, हैज आएगा या हैव आएगा, तो हैव आएगा। तो तीसरा नंबर में हैज लगाए हुए है, चौथा नंबर में हैज लगाए हुए है, तो तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन तो कट गया। अब पहला नंबर ऑप्शन में हैव तो लगाए हुए है, लेकिन बीन होता है तो वहाँ पे बिंग लगाए हुए है, हैव के बाद बिंग लगाए हुए है, तो पहला भी कट गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में। इसके लिए प्लूरल है तो हैव बीन हो गया प्लस V3, ऑर्डर्ड हो गया बाई सालू हो गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया दोस्तों, तो मेरा दूसरा नंबर उत्तर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी प्रश्न थे एक्टिव और पैसिव वॉइस के, आप लोगों को काफ़ी शानदार तरीका से समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये सेशन कैसा लगा, और इस बार कितना आसान एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रश्न दिए हुए था। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए और आसानी से प्रश्नों को हल कीजिए दोस्तों।